ओडिशा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, धान की खेती, नृत्य। लेकिन एक और चीज है जिसकी वजह से ओडिशा प्रसिद्ध है, वो है माइनिंग। लेकिन इस माइनिंग के पीछे बड़े बड़े नेता, पुलिस, विदेशों में बैठी कंपनियां क्या क्या खेल खेलती है, ये चीज अभी तक आम जनता को नहीं पता है। 9 अगस्त 2023 को सोनी लिव पर रिलीज द जंगल कर्स नाम की ये वेब सीरीज इसी मुद्दे के ऊपर बनाई गई है। कैसे कुछ लोग पैसों के लिए अपने ही देश को बेच देते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। टॉपिक तो अच्छा है, जॉनर भी नया और थ्रिल भी। लेकिन क्या समय निकालकर 7 एपिसोड वाली ये क्लाइफायर थ्रिलर सीरीज को देखनी चाहिए? रिव्यू जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की बात करें तो जंगल कर्स की कहानी ओडिशा के एक छोटे से शहर में हो रहे गैर कानूनी काम पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। पहले एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जंगल नामक ये शहर बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे रहने वाले लोग इस शहर की प्राकृतिक चीजों को भगवान की तरह पूजते हैं। फिर डिस्क्लेमर आता है और दिखाया जाता है कि लंदन स्थित फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रिया दास के पास एक फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसके पिता प्रोफेसर दास संदिग्ध रूप से लापता हैं। वो अपना सारा काम छोड़कर उड़ीसा वापस आ जाती है और अपने पिता की तलाश में जुट जाती है। वो अपने पिता के दुश्मनों को उनका दोस्त समझ बैठती है, उनके दोस्तों को उनका दुश्मन। इस तरह वो धीरे धीरे अपने पिता के दुश्मनों के जाल में फंसती चली जाती है। उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके सामने माइनिंग के नाम पे हो रहे गैर कानूनी धंधे का खुलासा होता है, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। इसके आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको पूरे 7 एपिसोड देखने होंगे। कहानी अच्छी और नई है। वेब सीरीज के लेखक मयंक तिवारी ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी को बुना है। हर एपिसोड में एक नया क्लाइमेक्स डालने की कोशिश की है। ये क्लाइमेक्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप सीरीज देखते वक्त सोच भी नहीं पाते। कभी कभी कहानी डराती है तो कभी सोचने पर मजबूर करती है। नीला माधव पांडव का निर्देशन भी कमाल का है। उन्होंने हर एक बारीकी का ध्यान रखा है, धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाते हुए ऐसे मोड़ पर लाकर खत्म किया है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। इस सीरीज से हिंदी इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस फारिया ने कमाल की एक्टिंग की है। साउथ के सुपरस्टार नासन ने अपने एक्शन, बॉडी स्टाइल और हावभाव से कहानी में जान फूंक दी। मकरंद देशपांडे हमेशा की तरह लाजवाब लगे। उन्होंने अंत तक ट्रैवल एक्सेंट पकड़ा हुआ था। इसके अलावा इस सीरीज में कोई भी अभद्र भाषा और किसी भी तरीके के एडल्ट सीन का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसे आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। सीरीज की कहानी कहीं कहीं बोरिंग भी लगने लगती है। ये सच बात है कि वेब सीरीज के हर एपिसोड में क्लाइमेक्स है, हर एपिसोड में नई बात कही गई है, कहीं भी जबरदस्ती के सीन्स नहीं डाले गए। लेकिन जब तक कहानी क्लाइमेक्स तक पहुंचती तब तक थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगता है। इस कहानी को समझने के लिए ध्यान और शब्द दोनों की बहुत जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि कहानी को रियल बनाने के लिए निर्देशक और लेखक ने कहीं कहीं आदिवासी भाषा और कहीं कहीं अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से कहानी तो रियल लगती है, लेकिन अंग्रेजी ना समझने वालों के लिए सीरीज को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली बार क्लाइमेट फिक्शन जॉनर पर वेब सीरीज बनाई गई है। ये कोई डॉक्यूमेंट सीरीज नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में होने वाली समान घटनाओं पर बेस्ड वेब सीरीज है। अगर आप सीरियस कंटेंट के थ्रिलर वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज के सातों एपिसोड 40-40 मिनट के हैं और हर एपिसोड में एक नया क्लाइमेक्स आता है और हर क्लाइमेक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इसलिए आपको ये वेब सीरीज सब्र के साथ देखनी होगी। अगर आपने कहीं भी स्किप किया तो समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। साथ ही ट्राइबल भाषा को समझने के लिए सबटाइटल का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा रिव्यू मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मैंने ये वेब सीरीज़ देखी तो मुझे बहुत पसंद आई। मैं इसे 5 में से 4 रैंक देना चाहूँगी। ऐसी ही ट्रैवल बेस्ड और वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार पर रिलीज वेब सीरीज आर्या पार को प्रिफर कर सकते हैं। इस वेब सीरीज को भी मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।